राफ़े को जब पता चला कि सुफियान ज़ैशा से शादी नहीं करना चाहता और वो अरसलान की बातों में आ गया है, उसे लगता है कि अरसलान बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो यहाँ पे राफ़े ने भी अब फैसला कर लिया है कि वो अरीशा को तलाक दे देगा, यानी कि सुफियान की बहन को तलाक दे देगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अरीशा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अरीशा जो है वो अपने भाई को बताना भी चाहती है और वो बता भी नहीं पाती। आखिर वो बताए तो बताए किस तरह से, क्योंकि अगर सिर्फ अरसलान की बात होती तो वो बता भी देती, लेकिन यहाँ पे जो सुफियान है वो अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और जो अरीशा है, अब जब उसको ये पता चलता है कि सुफियान जो है वो मम्मा की वजह से ही इस बात पे यकीन करके बैठा है कि ज़ैशा जो है वो ठीक नहीं है और अरसलान जो है वो ठीक है, तो अब वो खामोश होगी। उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या आखिर। और दूसरी तरफ जो है उसको राफ़े की फ़िक्र भी हो रही है, क्योंकि राफ़े ने कॉल की थी, उसके बाद राफ़े की उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो चाह रही होती है कि उसको कॉल करे, लेकिन वो कॉल नहीं करती और ना ही वो जो है किसी को कहती है कि मुझे जो है वहाँ पे जाना है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि अरीशा जो है ये कहे कि मुझे राफ़े के घर जाना है। लेकिन यहाँ पे हामिद जो है वो अपनी बेटी से मिलता है और उसे कहता है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हो, अगर वजह है तो है क्या? तो वो कहती है कि बाबा मुझे राफ़े की याद भी आती है और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मम्मा जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगी कभी भी कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो हामिद कहता है मैं तुम्हें खुद वहाँ पे छोड़ के आऊँगा, क्योंकि वो तुम्हारा घर है। तो यहाँ पे ऋषा कहती है कि बाबा फ़िलहाल तो कुछ दिन जो है सब्र करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगर शायद हो सकता है कि राफ़े मुझे कॉल करे, अगर वो आ गया तो मैं उसके साथ फ़ौरी चली जाऊँगी, अगर वो नहीं आता तो फिर मैं खुद जो है आपके साथ चली जाऊँगी वहाँ पे। तो हामिद जो है वो कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है, यानी कि वो घर तुम्हारा है, तो यही बहुत बड़ी बात है। और जो राफ़े है वो अच्छा लड़का है, वो इस चीज़ को समझ जाएगा, वो तुम्हारी मजबूरी को भी समझ रहा होगा। दूसरी तरफ राफ़े जो है वो अपनी माँ की और ज़ायशा की बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि सुफियान जो है वो ज़ायशा के साथ शादी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे राफ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अगर वो मेरी बहन पे लगे हुए इल्ज़ाम को सच मान रहा है, तो मैं भी उसकी बहन को अब इस घर में कभी नहीं लाऊंगा और बहुत जल्द उसकी बहन को तलाक देकर हमेशा के लिए उसको आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि जो बंदा मेरी बहन की इज़्ज़त नहीं करता तो उसकी बहन भी इस घर में नहीं आ सकती, चाहे वो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे राफ़े की वालदा जो है उसको बहुत समझाती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने उसको एक सेकंड भी इस घर में नहीं रखना, मैं सारी ज़िंदगी उसको वहीं रहने देने दूंगा और कभी भी इस घर में उसको को पाँव नहीं रखने दूंगा। अगर वो आई भी तो मैं उसको धक्के मार के निकाल दूंगा और बहुत जल्द मैं उसको तलाक भी दे दूंगा। यहाँ पे जैशा जो है वो भी समझाने की कोशिश करती है और यहाँ पे राफ़े की जो माँ है वो भी उसको समझाती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जो है वो सुफियान को अच्छा सा लड़का समझता था, उसको लगता था कि सुफियान जो है वो समझेगा कि अरसलान ने जो भी बोला है झूठ बोला है और इस चीज़ को वो समझेगा, लेकिन सुफियान जो है वो अरसलान की बातों में आ गया। और दूसरी तरफ जब उसने जैशा के हाथों में वो मंगनी की अंगूठी नहीं देखी, तो उसको यकीन हो गया कि जैशा जो है वाकई उसके साथ चक्कर था अरसलान के साथ, और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ उससे बदला लेने के लिए शादी कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अरीशा है वो अपने बाप को आखिरकार कह देती है कि मुझे जाना है, मुझे राफ़े के घर के छोड़ के आओ, क्योंकि ना तो उसकी कॉल आई है, ना उसने मुझसे कोई बात की है, ना ही मैं उसके बगैर अब रह सकती हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो उसका बाप कहता है ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ा सा काम है मुझे, तो मैं करके आता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं और मैं तुम्हें राफ़े के पास छोड़ के आता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मैं माफ़ी भी मांग के आता हूँ उसकी माँ से। तो इधर यहाँ पे जो अरीशा है वो तैयार होना स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ जो है असलान जो है अपनी महबूबा को कॉल पे कह रहा होता है कि आज मैं मम्मा को लेके आऊँगा, और उसी तरफ उसकी माँ जो है वो कहती है कि बेटा मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, उसके अलावा तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे फ़िज़ा ही चाहिए और मैं फ़िज़ा से के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ अब सोच रही है कि क्यों ना अब इस लड़की पे भी कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम लगाऊँ जैसा जो है ज़ैशा पे लगाया था, और ज़ैशा को जो है सुफियान भूल चुका है, तो इसके साथ भी ऐसी ही गेम खेलूँ और इसको भी इसी तरह से हैंडल करूँ, क्योंकि ये भी जज्बाती है, तो ये भी बहुत जल्द जो है इस बात में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अरसलान जो है वो तो शातिर है, उसको पता है अगर झूठ भी उसकी माँ बोलेगी तब भी उसको पता चल जाएगा कि ये सारा झूठ है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अरीशा है उसका बाप उसको लेकर जा रहा होता है। जैसे ही राफ़े के घर के पास पहुंचते हैं तो उसको कॉल आ जाती है, एक बहुत ज़रूरी कॉल होती है, तो वो उसको वहीं पे छोड़ता है और कहता है कि बेटा तुम जाओ और मैं जो है वो तुम्हें आज शाम को आ जाऊँगा मैं, और उसके बाद जो है मैं माज़रत भी करूँगा राफ़े की माँ से और तुम्हारे लिए भी उनसे सॉरी करूँगा, और मैं जो है तुम्हें मिलकर भी जाऊँगा और राफ़े से भी मुलाकात करके जाऊँगा। तो वो कहती है ठीक है, उसके बाद वो उसको वहाँ पे उतार देता है और ख़ुद चला जाता है ऑफ़िस। जब अरीशा जो है वो घर में जाती है तो राफ़े की माँ और ज़ैशा जो है वो दोनों उनको उसको मिलती हैं और अच्छे इखलाक के साथ बात करती हैं।
और तब राफ़ी घर पे नहीं होता और वो उसको खाना भी खिलाती हैं, चाय भी पिलाती है, यानी कि उसके साथ बैठ के बातचीत भी करती है। और जो अरीशा है वो उनसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जो है वो मम्मा की बातों में भी आ गई थी और मैं यहाँ पे पहले रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही मेरा घर है और मेरा दिल नहीं लगा तो मैं आ गई। तो यहाँ पे राफ़ी ने मुझे कॉल तक नहीं की, लेकिन उसकी माँ कहती है राफ़ी की कि उसने तो कॉल की थी तुम्हें, क्योंकि उसको गाड़ी भी मिल गई है और उसकी प्रमोशन भी हो गई है और उसने तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुमने कॉल पिक नहीं की थी। तो अरीशा कहती है कि उस दिन कॉल इसलिए मैं पिक नहीं कर सकी क्योंकि मैं सुफियान के साथ कहीं गई हुई थी और मोबाइल घर पे था। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है और तभी जो है वहाँ पे राफ़ी जो है वो आ जाता है। जैसे ही वो अरीशा को देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो सुफियान है उसने ज़ायशा के साथ शादी करने से मना कर दिया है, तो इस वजह से उसको गुस्सा आ जाता है। पहले हालांकि वो अरीशा को अपना चुका था और चाहता था कि वो आ जाए, दिल ही दिल में उससे मोहब्बत भी करने लगा था, लेकिन अब उसकी बहन की बात है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है और अरीशा को कहता है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो अरीशा जो है उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे कहती है कि ये मेरा घर है, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे राफ़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है जैसे वो अभी इसकी पिटाई कर देगा और इस तरह से मतलब कि उसका रिएक्शन होता है, चेहरे पर गुस्सा होता है और बहुत ज़्यादा वो जो है ना गुस्से में होता है। तो यहाँ पे अरीशा जो है वो घबरा जाती है। यहाँ पे राफ़ी की माँ और उसकी बहन जो इसको समझाने की कोशिश भी करती है कि बेटा ऐसा मत करो, इसको यहाँ से जाने को मत कहो। तो यहाँ पे राफ़ी कहता है यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, अगर कोई बोला तो मैं अभी इसको तलाक दे के यहाँ से दफ़ा कर दूंगा। बेहतर इसके लिए यही होगा कि फ़िलहाल यहाँ से चली जाए, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल दूँ। तो यहाँ पे अरीशा जो है वो जल्दी से उठती है और चली जाती है और जाते जाते जो है वो रोते जा रही होती है। और जो राफ़ी है वो देख रहा होता है कि किस तरह से ये रो रही है और शायद पछतावे के ये आंसू थे। और दूसरी तरफ जो राफ़े की माँ है वो बाद में राफ़े को समझाती है कि वो यहाँ पे आई थी और उसने सारी बातें भी बताई कि क्यों उसने कॉल पिक नहीं की थी और उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया था और इस घर में वो आकर यहाँ पे तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। तो यहाँ पे राफ़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन राफ़े जो है अपनी बहन की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा होता है और वो ज़ायशा से कहता है कि अगर तुम वहाँ पे नहीं जा सकती या तुम्हारे साथ सुफियान गलत कर रहा है तो मैं किस तरह से उसकी बहन के साथ अच्छा सलूक यहाँ पे करूँ। तो ज़ायशा कहती है कि इसमें तो अरीशा को कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर तो सारा है सुफियान का या अरसलान का, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, इसलिए तुम उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो राफ़ी जो है वो कहता है कि ठीक है मैं उसको ले आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं उसके पीछे जाता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ तो उसका भी मूड ऑफ होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरीशा जब जा रही होती है तो उसका वालिद जो है वो गाड़ी पे आ रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे राफ़े के साथ मिलने आ रहा था, राफ़े के साथ मुलाकात करनी थी, राफ़े की माँ से भी मिलना था। लेकिन जब वो देखता है कि अरीशा जो है रोते हुए वापस आ रही है तो वो उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और बोलता है कि बेटा तुम तो वहाँ पे गई थी और तुम रोते हुए वापस क्यों आ रही है। तो वो बताते ही है कि इस तरह से सब कुछ मामला हुआ है और यहाँ पे उसका बाप जो है वो भी गुस्सा करने लगता है। लेकिन यहाँ पे अरीशा खुद उसको समझाती है कि बाबा इसमें मेरा ही कसूर था और जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है इसमें राफ़े का कोई कसूर नहीं है, ना ही उसकी फैमिली का कसूर है। यहाँ पे जो चाची थी उन्होंने तो मेरी बहुत इज्जत की और जो ज़ायशा है उसने भी मुझे खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई और मेरे साथ बातें भी बहुत अच्छी की उन्होंने। लेकिन राफ़े जो था जब वो बाहर से आया तो उसके चेहरे पे पहले से ही गुस्सा था, शायद सुफियान की बातों का उसे पता चल चुका है क्योंकि सुफियान ने ज़ायशा से शादी करने से मना कर दिया है। तो हामिद को जब ये पता चलता है कि सुफियान ने ये सब कुछ कर दिया है तो वो कहता है कि मैं अब सुफियान को नहीं छोड़ूंगा। सुफियान इतना घटिया कैसे हो सकता है कि अपने भाई की बातों में आ गया। मुझे तो लगता था कि अरसलान ही बेवकूफ़ है और जाहिल है और उसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सुलझा हुआ बेटा जिसमें समझता था कि बहुत सुलझा हुआ है, समझदार है, उसने भी अरीशा कहती है कि बाबा आपने सुफियान पे जाके गुस्सा नहीं करना और बहुत जल्द जो है ये सारी हकीकत सामने आ जाएगी और सुफियान को खुद ही पता चल जाएगा कि ज़ायशा बेकसूर है और सारा कसूर अरसलान का है। और हामिद इस बात को तस्लीम कर लेता है, वो कहता है कि ठीक है मैं उस पर जाकर गुस्सा नहीं करूँगा, उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले एपिसोड के अंदर क्या होता है। बाकी ये मेरी प्रेडिक्शन थी, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा हो सकता है अरीशा जो है इस तरह से राफ़े को मिलने के लिए जाएगी या उसके घर जाएगी तो इस तरह से राफ़े उसको घर से निकाल देगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, हो सकता है स्टोरी इस तरह से ना चले आगे और ड्रामे की जो सिचुएशन है किसी और हिसाब से हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल था तो इसलिए इसको संजीदा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरटेनमेंट के लिए होता है और हम अपने ख्यालात जो है आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी या ये प्रेडिक्शन जो है आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि ये जो प्रेडिक्शन है इस हिसाब से स्टोरी आगे बढ़ सकती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बनी हुई घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देख सके और हम इस ड्रामे पे मज़ीद चर्चा कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।